इस समय हम लोग अमरनाथ यात्रा पर हैं और बालटाल बेस कैंप पर पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ मैं बैठा हूँ और वेस्ट टू वंडर एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और वेस्ट टू वंडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अमरनाथ यात्रा में सबसे पहले आपको ये एग्जीबिशन ही देखने को मिलता है। और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये कुर्सी पेपर और प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई है। इतना ही नहीं, मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट से बनी हुई हैं और प्लास्टिक और पेपर वेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमरनाथ यात्रा में इस तरह के एग्जीबिशन को लगाने का क्या मतलब है। ये एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आम तौर पर जिस तरह के पर्यटन स्थल पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक और पेपर वेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए अब सरकार ने एक अलग मुहिम चलाई है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलिटी में तब्दील करने के लिए बाकायदा एक कंपनी को ये काम दिया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट पे ही बालटाल के यहाँ पर ये एग्जीबिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्नीचर बने हुए हैं, डस्टबिन बने हुए हैं, पेपर बैग्स बने हुए हैं। उसके अलावा भी अन्य आइटम्स हैं यहाँ पर जो कि डिस्प्ले में रखे गए हैं, जो कि पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनाए गए हैं। और इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जिस कंपनी को ये काम दिया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम को कवर किया हुआ है, और बाबा अमरनाथ की दुआ से सब लोगों का, यहाँ पर आए हुए तीर्थयात्रियों का सबका स्वागत है। ये हमारी जो कंपनी है, नागपुर बेस्ड कंपनी है, जो हमारी जो कंपनी का नाम है अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि हम लोग लगभग 2011 से वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की दुआ से इस बार हमको यहाँ पर यात्रियों का सेवा करने का मौका मिला। पहले ये जो डिस्प्ले आपने लगाया है इसके बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ सिस्टम है। सर, इसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये एक होममेड जो वॉशिंग मशीन है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर का कंजम्पशन भी काफ़ी लो होता है। और ये पूरा जो सिस्टम जो चलता है ये ऑर्गेनिकली चलता है। जो इसमें हम लोग आप आजकल देखते हो कि जब नहाते हैं जो साबुन का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो दे आर केमिकल है ना, उसमें केमिकल्स होता है। तो हमने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है इसमें ऐसा कि यहाँ से आप अपने जो भी बोल सकते हैं कि आपके कपड़े है कुछ धोना है वॉशिंग मशीन को, तो इसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जस्ट लाइक दिस यही सिस्टम रहता है, इस टाइप से आपको करना पड़ता है। ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये वाटर यहाँ से जब आता है तो फिल्टर होके आता है। ये ऐसा होता है एक टेबल में, तो वाटर फिल्टर होके आता है, नीचे आता है वाटर को। और जाली और ये जो सिस्टम बनाया है ये पूरे वेस्ट से बनाया गया है? ये वेस्ट से बना हुआ है कम्प्लीटली। इसमें थोड़ा सा ये मेटल का यूज़ किया है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। बाकी जो भी मटेरियल वेस्ट से बना हुआ है। और इसमें जो सिस्टम दिया हुआ है ऑर्गेनिकली हम लोग यूज़ नहीं करते। ये पाउडर है हमारा, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। या इसको हम लोग ये ऑर्गेनिक सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इसको। या यू कैन से ऑर्गेनिक डिटर्जेंट। चलो इसको आपने डिस्प्ले पे आगे और बढ़ते हैं और वेस्ट से बनाई हुई चीज़ें और भी हमें दिखाइए। ये जो चीज़ें हैं क्या ये सब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है? क्या क्या बना हुआ है ये बताइए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गांव में जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी हेल्प से बना हुआ है। हम लोग कुछ उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास में जब हम लोग काम करते हैं वेस्ट में तो कांच के कुछ मटेरियल आते हैं, तो हमको लगता है कि इससे कुछ चीज़ बन सकती है, तो हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और ये जो स्मॉल ग्रुप्स रहते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपना क्रिएटिविटी लगा के, और कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी का हमको बेनिफिट मिलता है, तो उससे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमरनाथ यात्रा में इस डिस्प्ले का, इस एग्जीबिशन का क्या मतलब है? इससे क्या संदेश सरकार देना चाहती है या आप लोग देना चाहते हैं जब ये डिस्प्ले में आप लोग लगाते हैं? डेफिनेटली सर, क्या होता है सर, एक अमरनाथ यात्रा एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं, और एक सबकी देश की एक आस्था होती है अमरनाथ भगवान के ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी यात्री आए, यात्री हर देश से, हर कोने से आते हैं, भारत से भी नहीं आते, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो हमारा एक मोटो होता है कि अगर यात्री आते हैं तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आप वेस्ट जो होता है उससे भी कुछ मटेरियल बन सकते हैं, और कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं नेचर में। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर इतनी ब्यूटीनेस है, यहाँ पर सब कुछ है। यात्री आते हैं तो हमको एक उद्देश्य ये हमारा है कि यात्रियों को एक इन्फॉर्मेशन भी मिले कि
वेस्ट से कुछ चीज़ बन सकती है, और जितना आप वेस्ट को रिड्यूस करोगे उतना हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छा होगा। तो हमारा इन्फॉर्मेशन देने का, एजुकेट करने का भी एक मकसद है, उद्देश्य है। देखिए, श्रद्धा का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है। लाखों लोग जब आते हैं तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी इधर उधर फैलता है। क्या उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ काम चल रहा है, कुछ मुहिम चल रही है? क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा फैलता है जब भी यहाँ पर श्रद्धालु और यात्रियों की यात्रा होती है। रास्ते में भी बहुत चीज़ें देखने को मिलती डेफिनेटली सर, अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले में देखेंगे, सारे प्रोडक्ट अलग अलग बाय प्रोडक्ट से बने हुए हैं, जिसमें प्लास्टिक का भी यूज़ है, कार्डबोर्ड का भी यूज़ है, मेटल्स का भी यूज़ है, कांच का भी यूज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य है, हम सारे जो भी वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि सभी वेस्ट को हमने एक फॉर्म में डाल दिया, उसको रिसाइकल कर दिया। सारे वेस्ट को हम लोग अलग फॉर्म में ये करते हैं, और जिसको लगता है कि हमको ये रिसाइकल के लिए यूज़ हो सकता है, तो हम उसको, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जो भी अदर कंपनीज होती है, उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉल लग रहा है, क्योंकि इसमें आपने ये पेन स्टैंड बना रखा है, ये टिश्यू पेपर के लिए मेरे ख्याल से आपने स्टैंड, हाँ, और ये जो पेंसिल बने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेन करें कि किन किन चीज़ों से ये बना हुआ और कितना वेस्ट जो है इसमें आप रिसाइकल कर पाए होंगे। सर डेफिनेटली, अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, अगर ये 250 ग्राम्स का होगा, तो इसको बनाने के लिए लगभग 10 टाइम्स जो कार्डबोर्ड का होता है, जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, वो यूज़ होता है। यानी ये भी जो चीज़ बनी है, अगर ये 5 किलो वेट में है, तो हमने कम से कम 200 kg को वेस्ट से यूज़ करके ये चीज़ें बनाई हुई है। तो उस वजह से हम लोग जो ये वेस्ट है मदर नेचर में जाने से भी बचाते हैं, और ये पीपल के लिए यूज़ भी हो जाता है, साथ साथ में रोजगार भी पैदा हो जाते हैं इसमें। और नाउ वर्डेज हम लोगों ने देखा हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी के लोगों के ऊपर में लोगों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है। पीपल आर यूजिंग द प्रोडक्ट दोज हु आर नेचुरल, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, हानिकारक चीज़ नहीं मिलेगी। आपको कर्व भी देखेगा, आप इसे एकदम फाइन कर्व है, और दिखने में भी काफ़ी एकदम अट्रैक्टिव लगता है। तो पीपल आर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसके मुहिम में भी, सस्टेनेबल मुहिम में भी, और इन सब सपोर्ट के वजह से हमको एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि ऐसा कुछ काम करने की। ये तो चलिए छोटी मोटी चीज़ें हैं। तीर्थ यात्रा पर आप लोग रिसाइकलिंग का संदेश दे रहे हैं, और तीर्थ यात्रा स्थलों पर भी आज के डेट में ये रिसाइकलिंग के बारे में संदेश जाना या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में संदेश जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोग जुटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन फर्नीचर्स के बारे में हम अब बात करेंगे, क्योंकि क्या ये इतनी ड्यूरेबल हैं कि लोगों का वज़न इतना बर्दाश्त कर पाएंगे या कितना टिक पाएंगे? लोगों के मन में सवाल होगा, क्योंकि अपने पूरा टेबल, ये जो बेंच है या फिर यूँ कहें सोफ़ा का स्ट्रक्चर है, या फिर ये चेयर्स जो है आपने बना तो दिए हैं, लेकिन ये टिकेंगे कितना अगर रिसाइकिल प्रोडक्ट से भी बने? बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग। जी आइए, बैठते हैं इस पे। अब थोड़ा सा फोर्सफुली बैठता है इसमें। जी बिल्कुल आराम से बैठ गए इस पे। बिल्कुल आराम से तो अभी तो आराम से बैठ गए हैं, लेकिन ये क्या इसी तरीके से अपने फॉर्म में रहेगा या फिर ये डिसमेंटल होना भी शुरू हो सकता है? नहीं सर, ये इसकी काफ़ी हम लोग ध्यान रखते हैं ड्यूरेबिलिटी का, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सेल भी करना होता है कस्टमर्स को। तो हम लोग दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन हो और वेस्ट मैनेजमेंट का जितना हम लोग अच्छे से कर सके, वेस्ट मैनेजमेंट का, उस सब चीज़ों पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं। तो हम जैसे आप ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो नो फाइन्स है ना, आप कहीं भी हाथ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और फिर से मैं फोर्स देके बैठ रहा हूँ, तो ये ड्यूरेबिलिटी हम लोग बनाते हैं ताकि कस्टमर्स आगे इसको प्रमोट भी कर सके थ्रू रेफरल के थ्रू, और जो हमारे एसएच होते हैं, जो कंपनीज होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनको बेनिफिट भी मिल सके। ये एक सेट को आपने बनाने में कितना वेस्ट रिसाइकल कर दिया, यानी मदर नेचर में जाने से बचा लिया? सर अगर मैं इस सेट की बात करूँ, इस टेबल की, इसकी और ये चेयर की एंड इस टेबल की, तो लगभग हमें 2 टन को हमने रिसाइकल को मदर नेचर में जाने से बचा लिया। 2 टन वेस्ट? 2 टन वेस्ट इस प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड का। अच्छा जी। और भी चीज़ें डिस्प्ले पे लगे हुए हैं, चलते चलते हम लोग बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं ये चेस्ट टेबल पे आ जाते हैं, और आप बैठिए। ये जो चेस्ट का जो ये बना हुआ है बोर्ड या चेस्ट बोर्ड, पूरा तरीके से वेस्ट मटेरियल रिसाइकल? कंप्लीटली वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसमें आपको वुड का थोड़ा सा मिश्रण मिल जाएगा, और ये कुछ फाइन मशीन से बनता है ये चीज़ें। अच्छा। यहाँ पर तो बाकी जो चीज़ें भी मिलेगी आपको कंप्लीटली वेस्ट से बना हुआ है। इसमें प्लास्टिक का एंड कार्डबोर्ड का दोनों का यूज़ किया है। जो रिसाइकल में कार्डबोर्ड जो होता है और प्लास्टिक को ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी भी हमको ज़्यादा मिल जाती है, और साथ साथ में लुक वाइज भी काफ़ी वो अच्छा दिखता है, इस वजह से। चलिए, तो ये जो चेस्ट टेबल, चेयर और यहाँ तक कि ये चेस्ट बोर्ड भी आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से वेस्ट को रिसाइकल करके बनाया गया है, और बिल्कुल ये वेस्ट टू वंडर देखने में तो कम से कम लग रहा है। अब आते हैं आगे की बारी आती है, यानी वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए भी वेस्ट से ही रिसाइकल्ड एक डस्टबिन आपने ये तैयार कर दिया है। जी, यहाँ से इसमें आप अंदर कचरा डाल सकते हैं, और यहाँ कांच भी आपने दे रखा है कि दिखाई दे? कांच भी देकर रखा है। एक्चुअली में क्या होता है ना सर, नाउ वर्डेज पीपल आर फीलिंग, उनको लुक वाइज भी अच्छा चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा चाहिए, और कम्फर्टनेस भी चाहिए। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये किया है कि
क्लोज भी हो जाता है यहाँ से, स्मेल वगैरह का कुछ रहा वेस्ट तो स्मेल भी नहीं आती, साथ में यहाँ पर दिख जाता है, उनको डिस्प्ले हो जाता है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, कि गीला हम लोग जनरल प्रमोट भी करते हैं कि गीला कचरा आप अलग डालिए, सूखा कचरा अलग डालिए, क्योंकि हमारी कंपनी लगभग 10 सिटीज़ में काम करती है इंडिया में। डिस्प्ले की बात आप कर रहे थे, तो ये घरों में डिस्प्ले लगाने के लिए ये एक चीज़ आपने बना दी। कॉर्नर मटेरियल है ये, कॉर्नर बोर्ड है ये, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर जो भी मटेरियल दिखेगा सब एक यूनिफॉर्म शेप में, यूनिफॉर्म साइज में, यूनिफॉर्म कलर्स में दिखेगा। तो एक जो घर की जो खूबसूरती बनाता है कि चलो जैसे नाउअडेज लोग पर्दा जो लगाते हैं कि चलो ग्रीन कलर में होना चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसका काफ़ी ध्यान रखते हैं यूनिफॉर्मली। बिल्कुल, आप यूनिफॉर्म शेप की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो कॉर्नर के लिए जो रैक एक तरह से इसको कह सकते हैं बनाया गया है, इसका आकार बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि जैसा बनता है उसमें कोई भी ये उबड़ खाबड़ या फिर फिनिशिंग में कोई कमी तो नहीं दिखाई दे रही है, और चीज़ें जो इस पे रखी हुई हैं वो डिस्प्ले में देखने में आकर्षक लग रही हैं। लेकिन अब अगली बात ये आती है कि लोग इसके प्रति कितने जागरूक हैं, कितने आकर्षक हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी जगह पर लगा तो दिया है डिस्प्ले की लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे और कम से कम इस बात को लेकर तो जागरूक रहेंगे अगली बार कि अगर वो पानी का बॉटल लेते हैं तो उसको फेंकने से पहले इस बात की सावधानी रखें कि वो डस्टबिन में फेंकें। हाँ, हम लोग भी एक मुहिम चला रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों का एक सेटअप रहता है सामने कि कोई भी अगर प्लास्टिक की पॉलीथीन कैरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक हमारा कलेक्शन सेंटर होता है। कलेक्शन सेंटर में हम लोग उनसे पॉलीथीन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जमा करते हैं उसको, उनका यूआईडी होगा, सब कुछ डिस्प्ले करते हैं हम लोग, क्या है उनका कार्ड होगा लेते हैं, हमको ये करते हैं, ये जो बैग हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेपर बैग या फिर ये कपड़े का से बना हुआ बैग जी ये देते हैं, और एक साथ साथ में गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट देते हैं उनको, रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट, रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट मिलता है उनको उससे। तो उनको भी एक हम लोग मुहिम जगाते हैं। सिर्फ हमारा काम उनसे प्लास्टिक लेके ये बैग देने का नहीं है, हम लोग उनसे 2 मिनट का टाइम लेते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। आप इतनी पावन भूमि पे आए हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आए हैं, तो आप कृपया करके कोई पॉलीथीन कोई भी होता है, ठीक है लोग यूज़ करते हैं बॉटल वगैरह, बट हमारे कलेक्शन सेंटर पे आप जमा करिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बैग मिलेगा और आपको एक अप्रिसिएशन लेटर भी मिलेगा। तो इससे होता है कि अगर 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को हमने एक संदेश पास किया है, तो वो फिर वहाँ जाके हो सकता है कि ये एक रिवॉल्यूशन का काम करे। तो हमारी एक मुहिम है कि मदर अर्थ को बचाना, रिसाइकल का मैक्सिमम यूज़ करना, छोटे जो ग्रुप है जो गाँव में बसते हैं उनको एक रोजगार की मुहिम भी पैदा करना, ये हमारा कंपनी का भी मकसद है। चलिए, बहुत अच्छी मुहिम है और ये एग्जीबिशन भी अच्छा है। और अमरनाथ यात्रा के लिए ऐसे समय में जब हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है तीर्थ स्थलों पर भी, और उसके लिए सरकार ने अगर ऐसी मुहिम की शुरुआत की है और ऐसे ग्रुप्स को लेकर आए हैं जो कि उन वेस्ट को सेग्रीगेट करने में और उसको फिर रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं, और यहाँ तक कि लोगों को जागरूक करने में भी वो काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर इधर उधर वेस्ट ना फेंके, जगह पर ही कूड़ा फेंके, और यहाँ तक कि उनको प्लास्टिक बैग्स के जगह पर अगर जूट बैग या फिर पेपर बैग दिए जा रहे हैं तो ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा योगदान है, क्योंकि पहाड़ों में सबसे बड़ी चिंता और फिक्र इस बात की रहती है कि उसके पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, और उस संरक्षण के लिए अगर इस तरह की एक मुहिम शुरू हुई है इस बार के अमरनाथ यात्रा से, तो इसमें श्रद्धा के साथ साथ लोगों के लिए एक जागरूकता की बात भी है जो उन्हें ज़रूर समझनी चाहिए।